मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहूँ राम सिय मानस मोरे। बहुत गहरी प्रार्थनाएं, बहुत गहरी विनती, और भीतर का जो भी कुछ छुपाव है, दुराव है, सब कुछ तुलसीदास जी स्पष्ट कह रहे हैं। इतनी स्पष्टता जिसके हृदय में होगी, वहाँ भला क्यों न राम जी सीता जी के साथ डेरा डालेंगे, अवश्य डालेंगे। सुनते हैं तुलसीदास जी को। आज जो बात वे कह रहे हैं उस पर अपने ऊपर इशारा करके विचार करना है। लाज ने लागत दास कहावत, कह रहे हैं कि मुझे बिल्कुल भी लाज नहीं आती स्वयं को राम जी का दास कहते हुए। मैं कहता फिरता हूँ कि मैं रामदास हूँ। कहने का अभिप्राय क्या है? तुलसीदास जी कहते मुझे शर्म आनी चाहिए खुद को प्रभु राम का दास और सेवक कहते हुए। ये शर्म की बात है मेरे लिए। क्यों शर्म की बात है? आप सोच रहे होंगे कि ये तो बड़े सम्मान की बात है, कोई स्वयं को कहे कि मैं राम जी का सेवक हूँ। नहीं, तुलसीदास जी कह रहे हैं मेरे लिए तो कम से कम ये बड़ी लज्जा की बात है, शर्म की बात है कि मैं स्वयं को राम जी का सेवक कहता हूँ। कारण जानिए, बहुत बहुत गहरा कारण है और स्पष्ट है। यह नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा, सब समझ में आएगा और सबसे पहले समझ में आएगा। सो आचरण विसार सोचत जी, जो हरि तुम कह भावत। कह रहे राम जी, जो आचरण आपको अच्छा लगता है ना, जो बातें आपको प्रिय हैं, मैं उनको तो बिसरा देता हूँ, उन पर ध्यान ही नहीं देता। जो भी आपका आचरण है, जो आप चाहते हैं कि ऐसा हो मनुष्य, मैं उन मर्यादाओं का पालन ही नहीं करता, उस पथ पर बढ़ता ही नहीं। अर्थात जो भी कुछ आपको प्रिय है वह मुझे अप्रिय है। इसलिए मुझे शर्म आती है स्वयं को आपका सेवक और दास कहते हुए। कई बार कुछ लोग ऐसी हरकतें करते हैं, ऐसा आचरण करते हैं कि उनको देखकर लोग कहते हैं कि अच्छा, तुम उनके शिष्य हो, उनके या उस धर्म को मानने वाले हो, ऐसा है तुम्हारा धर्म। शर्म आनी चाहिए तुमको। अर्थात तुम किसी उत्तम गुरु के शिष्य हो तो तुम्हें आचरण भी अपना उत्तम रखना होगा। यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं मैं राम का सेवक हूँ, राम का दास हूँ। और आचरण कैसा है? सकल संगत जी भगत जाहि मुनि, जब तप जाग बनावत। कहते जितने भी लोग हैं, जो मुनि हैं, ये अपनी सारी सांसारिक विषय वासनाओं का, आसक्तियों का त्याग कर देते हैं। मुनिजन, साधु, सन्यासी, ये सब क्या करते हैं? आसक्तियों का त्याग करते हैं। और त्याग करने के बाद जाहि मुनि जप तप जाग बनावत। और ये मुनि जप करते हैं, तप करते हैं, यज्ञ करते हैं और न जाने कितने प्रकार की साधनाएं करते हैं। संसार की सभी आसक्तियों से विमुख होकर, हटकर राम जी आप में अपना सारा चित्त लगाते हैं। ये संत जन। मौसम मंद महाखल पामर, कौन जतनते ही पावत। कहते मेरे जैसा मंद बुद्धि, जड़ बुद्धि, हठ बुद्धि, मूर्ख, महाखल, सबसे दुष्ट, पामर, नीच, कौन जतनते ही पावत। बताइए कौन सा जतन करके आपको पा सकता है? कौन सा जतन करके? ऐसा पापी व्यक्ति मेरे जैसा कैसे राम जी आपको पालेगा? जब आपको पाने के लिए बड़े बड़े योगी मुनि, जो कि सारी आसक्तियों को, अवगुणों को, सब कुछ छोड़कर जप तप यज्ञ साधना और न जाने क्या क्या जतन करते हैं, उन तक को तो आप मिलते नहीं। या मिलते हैं तो किसी एकाध को मिलते हैं। तो मेरी बारी कहाँ आनी है? मैं तो सारा दिन पाप में लिप्त, नीच, मंदबुद्धि, भेद बुद्धि में लगा हुआ, और मैं ये आशा करूं कि राम मुझे मिल जाएंगे। नहीं, व्यर्थ है मेरी आशा। इसीलिए वे लोग जो पाप में लगे हैं वो निरंतर पाप करते ही जाते हैं।
क्या सोचकर कि भैया हमने इतने पाप किए हैं, अब भगवान हमें भी माफ़ नहीं करेगा, इतने गुनाह किए हैं, तो चलो गुनाह ही किए जाओ, पाप ही किए जाओ, पाप के रास्ते पर ही बढ़ते जाओ। बस यही वो ये भूल कर जाते हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं वैसी ही भूल कर रहा हूँ, बस पाप के ही मार्ग पर बढ़ रहा हूँ, आपको जो अच्छा लगता है वही नहीं करता, और कहता स्वयं को राम का सेवक हूँ। हरि निर्मल मल ग्रसित हृदय, हरि निर्मल हैं, राम जी कितने निर्मल हैं, और मेरा मन मल ग्रसित हृदय, ऐसा हृदय है जिसमें मल ही मल है, पाप ही पाप है। तो भला ऐसे पापी और मलिन हृदय में आप क्यों कर आएंगे? हरि निर्मल मल ग्रसित हृदय असमंजस मोहि जनावत, यही असमंजस मुझे बार बार जनाता है, याद दिलाता है, ध्यान दिलाता है कि देख, अरे इतना पापी हृदय तेरा, तुझ में राम जी आएंगे क्या? कभी नहीं आ सकते, कभी नहीं आ सकते। ये असमंजस मुझे बार बार जनाता है, और असमंजस होता है। एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ ये असमंजस कैसे होता है। इसी असमंजस के बाबत एक बार कुछ ब्रह्मचारियों ने गुरु से पूछा कि गुरुदेव, हम इतने मलिन हृदय हैं, पाप में हमारी आत्मा है, कैसे हम इस असमंजस से बचें? क्योंकि ये असमंजस बना ही रहता है। और क्यों होता है ये असमंजस ऐसा, किस कारण से? तो गुरु ने कहा, अच्छा, जो शिष्य इस समय हमारा बागीचे में काम कर रहा है उसे बुला कर लाओ। शिष्य को बुला कर लाया गया। गुरु ने उससे कहा कि इधर आओ मेरे पास। वो मिट्टी में सना हुआ, कीचड़ में हाथ पैर सब, बागीचे में काम कर रहा था, और गुरु बैठे थे एक सफ़ेद चादर के ऊपर गद्दे पर। गुरु ने उससे कहा कि यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। वह वहीं खड़ा रहा, हाथ जोड़े। गुरु ने कहा, क्या बात है, आते क्यों नहीं? वह कहने लगा, गुरुदेव, मेरे पैर कितने गंदे हैं, मैं आपके पास आऊँगा तो आपकी सारी चादर ख़राब हो जाएगी। तो यह असमंजस मेरे से हटता नहीं है, मैं बड़ी दुविधा में हूँ, मैं कैसे इन गंदे पैरों के साथ, इन मलिन हाथों के साथ मैं इस चादर पर आऊँ। गुरु बुलाता रहा शिष्य को, किंतु शिष्य नहीं आया। वह इतने असमंजस में था, इतने असमंजस में था। ऐसा ही असमंजस तुलसीदास को घेरे है कि किस प्रकार से मैं इस मलिन हृदय के साथ, मलिन मन के साथ प्रभु राम के पास जाऊं, उनके द्वारे जाऊं, कैसे उनको मुंह दिखाऊं। जेहिसर काक बक सूकर क्यों मरालता आबद। एक ऐसा कुआं, अब ये देखते हैं हमारे देश में ये कूड़ा उठाने वाली गाड़ी आई हुई है, इसके बदले घंटी नहीं लगाई जा सकती गाड़ी में क्या? ये जो सायरन है कितना दूषित कर रहा है इस समय के पवित्र परिवेश को। पहले आग बुझाने वाली गाड़ियां होती थी, उनमें घंटी लगी होती थी मंदिर वाले। हमारे देश में कोई ये सोचने वाला नहीं कि कैसे हम अपने देश की शुद्धता को बरकरार रखें, बनाएं। सारे लोग जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, इस सोच से बेखबर हैं, क्योंकि हैं तो सारी विषय वासनाओं में लिप्त। किसी को क्या पता कि वातावरण की पवित्रता क्या होती है, यह तो कोई ध्यान ही जान सकता है ना। सुबह सुबह प्रेशर हॉर्न गाड़ियों का, अक्सर अनेक भक्त कहते हैं आप अपने छत के बागीचे में क्यों नहीं रिकॉर्डिंग करते हैं? कैसे करें? क्योंकि हमारे देश की फितरत में शोर मचाना है, शोर ही शोर चारों तरफ। कोई ये नहीं सोचता ये जो कूड़ा उठाने वाली गाड़ी है इसमें इतना बड़ा सायरन क्यों लगाया है। सुबह गो ग्रास लेने वाली एक रिक्शा आती है, उसमें मंदिर की घंटी लगी है, वो घंटी बजाता है, लोग अपने घरों से कुछ रोटी इत्यादि दे देते हैं गौ माता के लिए, लेकिन इन गाड़ियों में कभी नहीं लगाई गई। ये प्रेशर हॉर्न गाड़ियों के, इनको रोकने के लिए कुछ नहीं किया गया, क्योंकि सरकार में जो ऊंचे पद पर लोग बैठे हैं ना, उन्हें इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं कि देश की पवित्रता, वातावरण
ये कैसे दिव्यता को उपलब्ध हो, ये तो वही जान सकता है ना जिसके भीतर स्वयं ध्यान का तत्व हो। तो उन पदों पर तो वे लोग बैठे हैं जो केवल बुद्धि से जीते हैं, हृदय से नहीं, पवित्रता से नहीं, और ध्यान की उन गहराइयों से नहीं जो भारत की एक पहचान थी। बोलना पड़ा ये बीच में। अब ये सुन रहे हैं आप, चिड़िया कितनी अच्छी अपनी तान दे रही है। यहाँ इतने पक्षियों की ध्वनि सुबह आती है, कलरव पक्षियों का, लेकिन उसके साथ शुरू हो जाता है ये प्रेशर हॉर्न, कूड़े की गाड़ियों के सायरन। हो गई ना अब शुरू। फिर अब सरकार में कोई आदमी ऐसा नहीं बैठा जो पूछे ये सायरन लगाने की क्या ज़रूरत है। आप इसमें मंदिर की घंटी भी तो लगा सकते हैं ना, कि घंटी बजाते हुए जाए हाथ से। बहुत मुझे भारतेंदु हरिश्चंद्र की वो पंक्ति बहुत प्रिय है, सत्य पंक्तियां हैं। हा 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 कछ कहा न जाई, भारत दुर्दशा देखी न जाई। इतना महान देश, इतने गुण, इतनी ध्यान विधियां, इतनी पवित्रता बनाए रखने की बात, लेकिन सारा कुछ कचरा हो गया, कूड़ा हो गया, मलिन हो गया, दूषित हो गया, कलुषित हो गया। क्यों? क्योंकि बस ऊंचे पदों पर वे लोग बैठे हैं जिनके हृदय में वो जज्बा नहीं कि कैसे हम देश की पवित्रता को ऊंचे लेकर जाएं। खुद ही जो विषय वासनाओं में ग्रसित हो, वे कैसे करेंगे ये सब? उनका भी दोष नहीं है। जब दिखे तभी तो कुछ कर सकता है ना, दिखे सूझे नहीं हो सकता। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जिस सरोवर में बगुले, गिद्ध, कौवे और सूअर रहते हों, वहां भला हंस क्यों आएगा? तो राम जी, मैं ऐसा ही सरोवर हूं जिसमें मनोविकारों के सूअर, गिद्ध, कौवे, बगुले, ये सब उस पानी को गंदा कर दिए हैं, कीचड़ वाला कर दिए। तो ऐसे स्थान पर भला आप क्यों आएंगे? क्यों आएंगे? और मैं कहता हूं कि मैं राम का सेवक हूं। राम का सेवक हूं तो मुझे निर्मल सरोवर होना चाहिए ना, कीचड़ वाला, दुर्गंध वाला सरोवर तो नहीं होना चाहिए। जाकी शरण जाई कोविद दारुण त्रेताप बुझावत। जिसके शरण में जाकर सिद्ध पुरुष अपने सभी त्रेतापों को मिटा देते हैं, जिन संत जनों की शरण में जाकर। तहु गए मद मोह लोभ अति, सर्गहु मिटत निसावत। मैं उन्हीं संतों के पास बैठने से कतराता हूँ, उनसे नफरत करता हूँ। किन संतों की? जिन्होंने राम की शरण में जाकर त्रिविधि ताप पर विजय प्राप्त कर ली है, अपने तीनों तापों को हरवा लिया है राम जी से। ऐसे संतों के पास तो जाने में मुझे बड़ी औखत लगती है, जाता ही नहीं मैं उनके पास। तहु गए मद मोह लोभ अति। उनके पास जाने में तो ये लोभ, मोह, मद, ये जो मेरे भीतर विकार है ना, सरहु मिटत निसावत। उनका ये सौतिया डाह तो स्वर्ग में भी नहीं मिटता। बड़ा सौतिया डाह है। राम के भजन, राम का सुमिरन, राम की याद, ईर्ष्या, लोभ, क्रोध, अहंकार, इनको तो सौत जान पड़ते हैं। कहते हैं मेरी सौत आ गई। राम का भजन क्या आ गया, उसे अपनी सौत बताते हैं और कहते हैं सौतिया डाह, ये तो स्वर्ग में भी नहीं मिटता। तो राम जी बताइए मैं क्या करूं? भव सरिता कह नाउ संत। कहते हैं जो संत हैं ये संसार रूपी सरिता को पार लगाने वाले हैं, नौका के समान है ये संत। यह कई और इन बुझावत। और ये मैं दूसरों को समझाता हूँ बात कि भैया संतों के पास बैठो, उठो, संतों के पास बैठोगे तो तुम्हारी नैया पार हो जाएगी। हो 300 हरि परम बैर करे। लेकिन हे राम जी, उन्हीं संतों से तो मैं पूरा बैर रखता हूँ, उनके पास बैठना ही नहीं चाहता। तुम सो भलो मनावत, और चाहता हूँ कि आप मेरा कल्याण कर दें। संतों के पास नहीं बैठो, उनसे बैर है मेरा। मुंह फेर लूँगा संतों को देखते ही, लेकिन चाहूँगा कि आप मेरा कल्याण करें। नाहिन और ठोर मह कहाँ, ताते हठी ना तो लावत। कहते हैं मेरा तो कहीं और ठोर ठिकाना नहीं है, नालायक हूँ, विषयी हूँ, मोह माया से ग्रसित हूँ, लेकिन फिर भी जैसा भी हूँ आपका हूँ राम जी। मेरा कोई ठोर ठिकाना नहीं, आप ही मुझे अपनी शरणागत ले लीजिए। राख शरण उदार चूड़ामणि तुलसी गुण गावत।
हे उदार चूड़ामणि, हे श्रेष्ठ, हे आर्य, मैं आपके शरणागत हूँ, बस मुझे अपनी शरण में रख लीजिए, क्योंकि आप मुझे अपनी शरण में रख लेंगे तब मेरे ये सारे विकार दोष ये सब मिट जाएंगे। आपकी कृपा के बिना नहीं मिट सकते, और मुझे लाज भी नहीं आती। मैं इतने अवगुणों के रहते हुए भी स्वयं को कहता हूँ कि मैं राम का भक्त हूँ। आप कृपा करें मुझ पर, मुझे अपनी शरण में ले लें। शरणागत ही सबसे उच्च अवस्था है कि राम जी अपनी शरण में ले लेंगे तो फिर ये व्याप्ति ही नहीं। जितने भी मनोविकार हैं, लोभ मोह घृणा, ये सब कब तक हैं? तब तक हैं जब तक राम नहीं है भीतर। अंधेरा कब तक है भीतर? जब तक दिया नहीं है भीतर। सूर्य आ गया फिर अंधेरा कहाँ रहता है? राम आ गए फिर दोष और अवगुण कहाँ रहते हैं?